इसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। तो आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ज्योमेट्री इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर डिपेंड करती है। इसी के साथ हम इनके कुछ स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे। इसी के साथ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो एग्जिस्ट करते हैं उनके स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होंगे। और इसी के साथ dsp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में इनके स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप में एग्जिस्ट करते होंगे। और इसके बाद sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इनका एग्जिस्ट करता है। अब देखें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमने सिंपल वाली तो पढ़ी हुई है, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखें इसमें अब जब हम पढ़ रहे हैं उसमें देखें d ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस हो गया और लास्ट वाले में देखें d के 2 ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हमने कर दिए, तो इस वजह से हमने d2 यहाँ पर लगाया। तो जैसे जैसे आगे हमारे पास ऑर्बिटल्स इंक्रीज करते जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं, कंपाउंड्स जो हैं वो और कॉम्प्लेक्स बनते चले जाते हैं। और इसके साथ अब हम इन स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा और इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो मैंगनीज टेट्राक्लोराइड का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैंगनीज जो है वो सेंटर में अटैच होता है और इसके चारों साइड्स पर क्लोराइड अटैच होते हैं। ठीक है, 4 क्लोराइड के एटम्स होते हैं और वो 4 इसके साथ अटैच होते हैं और इनका स्ट्रक्चर देखें, आप देख सकते हैं कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में कॉपर टेट्रा अमाइन एग्जिस्ट करता है और इसका जो प्लेनर होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जो है इसका वो स्क्वायर प्लेनर होगा। और इसके स्ट्रक्चर में देखें सेंट्रल एटम जो है वो कॉपर है और कॉपर के चारों साइड्स पर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड हैं और उन अमाइनो ग्रुप्स ने आपस में भी देखें बॉन्ड इस तरह से बनाया हुआ। तो ये एक प्लेनर स्क्वायर प्लेनर की शेप जो है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। इसके साथ जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है हमारी dsp3। इसके अंदर अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है। जो इसके एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस हमारे पास दरमियान में लगा होगा और 5 क्लोराइड इसके साइड्स पर अटैच होंगे और ये इस तरह से अटैच होंगे, 3 क्लोराइड्स मिलकर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रहे होंगे जिसको हम ट्राइगोनल कह रहे हैं और उसके अलावा बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे बाकी के 2 क्लोराइड मिलकर। ठीक है, तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसके साथ जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट में देखें 2 डी ऑर्बिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो ये sp3d2 बन गई है और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो कोबाल्ट हेक्सामाइन यहाँ पर इसकी एग्जांपल है। तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट हमारे पास सेंटर में अटैच्ड है और 6 अमाइनो साइड्स पर हमारे पास अटैच्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लेनर है वो स्क्वायर प्लेनर भी हमारे पास लग रहा है और उसके बाद जो ऊपर से 2 अमाइनो अटैच हो रहे हैं, ठीक है, एक टॉप से एक बॉटम से, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कंबाइन होकर ऑक्टाहाइड्रल बना रहा है। तो देखें इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ आगे चलकर स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने इनको 4 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। ओके, तो ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का टॉपिक, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया।